आप सफर कर जाएंगे, आपको इतना रुपया आ जाएगा कि आप समुद्र में भी फेंक देंगे, 1000-2000 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर आप पर ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप विश्वास कीजिए, ये जो क्रिकेटर हमारे जाके खेलते हैं ना हिंदुस्तान के लिए, इनसे बढ़िया हमारे पार्कों में कई सारे खेलते हैं तो कोई नहीं पूछता बेचारों को, उनपे बैठ के और पैड के पैसे नहीं है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? सब जगह पॉलिटिक्स है। जब मैं आया तो मैं आपको बताऊं, मेरी लंबाई उम्बाई ठीक थी परिवार में, और मेरे मम्मी पापा मुझे बेसिकली आर्मी में भेजना चाहते थे और मेरा भी इंटरेस्ट था, इसीलिए मैं रनिंग करता था, स्टेट लेवल तक मैं रनिंग खेला हूँ। इसके अलावा एनसीसी का मैं एबीसी तीनों सर्टिफिकेट होल्डर हूँ, लेकर .22 से और LMG गन तक साइड चला लेता हूँ। ठीक है, कई सारे गेम खेले और एक चीज समझता था, 6 नंबर का बेनिफिट यहाँ मिलेगा, 2 नंबर का यहाँ मिलेगा, और माँ बाप दोनों ख्वाब देखते थे रात दिन बैठ के कि हमारा बेटा बड़ा हो रहा है, धीरे धीरे ये कुछ जिंदगी में करेगा। लेकिन दोस्तों, जब मैं भी कंपटीशन की लाइन में आकर शुरू हुआ तो मैं भी एक ऐसी जगह खड़ा था जहां पर नौकरी कुछ हजार थी और लोग करोड़ों में थे। जब लाइन में नहीं था तो मैं ही मेरे माँ बाप के लिए सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा लड़का था, लेकिन जब लाइन में आया तो मुझे पता लगा मेरे पास पैसे नहीं है बहुत सारे, और मेरे पास कोई चाचा मेरा मंत्री नहीं है। मैंने 22 भर्तियां देखी है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सारी भर्तियां कोई नहीं छोड़ी, लेकिन हर जगह क्या हुआ, अंत में नो। प्राइवेट सेक्टर मजबूरी में शुरू किया, प्राइवेट जॉब मैंने महाराजा वाइटलाइन से अपना करियर शुरू किया, जहां पर मैं एक सेल्समैन हुआ करता था। शुरू में अच्छा नहीं लगा, बट पहले पिताजी ने कहा बेटा कोई बात नहीं, कुछ दिन तो कर, फिर हो जाएगा कुछ जुगाड़। और उस नौकरी में मैं ऐसा फंसा कि जुगाड़ भूल गया, और जहां जुगाड़ हुआ भी वो पैसे भी लेकर आ गया जो थोड़े बहुत इकट्ठे करके दिए। तो एक चीज समझ में आई कि दुनिया में कोई ऐसा रास्ता नहीं है जहां पे आप एक कारपेट बिछे हुए आप चलते हुए चले जाओ। इस दुनिया में जब आप आगे बढ़ोगे अपने टैलेंट से और अपने दम से बढ़ोगे। ये समझ में आ गया 2 साल नौकरी करके। एंड सडनली, सपनों की तो बात छोड़ दीजिए, उस टाइम तो नौकरी इसलिए कर रहे थे भाई बिहार तो हो जाए कम से कम, इसीलिए करते जाते करके। हमारे काम में तो 90% का बिहार के लिए प्रमोशन हो जाता है, फिर जाते ही नहीं है उसके बाद, क्योंकि फूफा के ऑफिस में तो करते हैं नौकरी। तो मैं सिर्फ ये था कि चलो एक अच्छी लाइफ मिले। दोस्तों, अजनबी फ्रेंड के माध्यम से मुझे स्मार्ट वैल्यू का प्रोग्राम समझने का मौका मिला, और स्मार्ट वैल्यू क्या है पहले समझिए आप साधारण भाषा में। आज जब आप पढ़ाई लिखाई कर लेंगे तो पढ़ाई लिखाई के बाद आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी, इनकम की, है ना राइट? अब ऐसा तो है नहीं कि जब हम पैदा हुए तो हमारे साथ कोई सर्टिफिकेट आया बेटा तू इंजीनियर बनेगा, तू डॉक्टर बनेगा, ऐसा नहीं है। हमने डॉक्टर को देखा बहुत पैसे कमाता थे, डॉक्टर बनेंगे। इंजीनियर को देखा, अच्छा इंजीनियर बहुत पैसे कमाता है, इंजीनियर बनेंगे। ऐसा है नहीं है। मेरे बेटे से रोज पूछो, वो रोज बताएगा आज डॉक्टर बनता है, कल किसी इंजीनियर को और बड़ी गाड़ी में देखता, इंजीनियर बनूंगा। क्यों? वजह हमारा सीधा सीधा इंटरेस्ट होता है, जिसकी जितनी बढ़िया जिंदगी मैं भी वैसे करूंगा। क्या मैं सही कह रहा हूं? जब मैं बिजनेस के अंदर आया तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मुझे एक चीज समझ में आई कि बचपन से हर आदमी, आप में से जितने भी लोग बैठे हैं, हर आदमी पैसा कमाना चाहता है, हमारे करोड़ों रुपए का शोरूम या कितने में आप में से कौन कौन नहीं खोलना चाहता? सब खोलना चाहते हैं, हमारे पैसे नहीं। हम सब बिजनेस करना चाहते हैं। आपको ऑप्शन दूं, बोलो बहुत बड़ा बिजनेस करोगे या नौकरी करोगे? बिजनेस। आप में कौन कौन नौकर बनना चाहता है? बट ये सच्चाई है कि हम में से 99% लोग नौकरी बनने वाले हैं। ये भी सच्चाई है। क्यों? क्योंकि पहली क्वालिफिकेशन बिजनेस क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि बिजनेस में बहुत सारा पैसा है, लिबर्टी है, स्वतंत्रता है, ग्रोथ है, फ्रीडम है, ये सुनो। और हम ये भी जानते हैं कि जॉब जो लोग करते हैं वो जॉब अपने लिए करते हैं, लेकिन वो किसी के लिए बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि वो किसी बिजनेसमैन के लिए तो कर रहे हैं हम लोग। इसका मतलब जब बिजनेसमैन को हम 1000 रुपए कमा के दे रहे हैं तो वो 200-300 रुपए मुझको दे रहा है। इसलिए हम बिजनेस करना चाहते हैं ताकि जब मैं बिजनेसमैन बनूंगा मेरे भी बहुत सारे लोग होंगे, मेरे पास भी बड़ी गाड़ी होगी, मेरे पास भी बड़ा घर होगा। लेकिन जो फाइनेंशियल सबसे पहली जो जिम्मेदारी आती है पैसा खर्च करना, वो शायद हम नहीं कर पाते। उस एलिजिबिलिटी को पूरा नहीं कर पाने की वजह से हम बिजनेस की किताब करते हैं बंद और चले जाते हैं नौकरी पे। जब मैंने प्रोग्राम देखा, विश्वास कीजिए पहली बार जिंदगी में ऐसी खुशी मिली थी, कुछ मिल गया। क्यों? एक तो बिजनेस करने का मौका, और वो भी फ्री। अच्छा, सुना है आज तक फ्री में बिजनेस? नहीं सुना। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग इज द थर्ड फॉर्म ऑफ मार्केटिंग पूरी दुनिया के अंदर। आज की डेट में अगर आप नेट पर भी देखेंगे, आप देखिएगा नेट पर सिर्फ टॉप नेटवर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड, हिंदुस्तान के एक भी आदमी का नाम नहीं आता, क्योंकि जो सबसे अमीर नेटवर्कर हैं उनकी इनकम ही 100 करोड़ रुपए साल की है।
जेफ रॉबर्टी के बारे में मैंने पढ़ा, जिस सीनियर ने मुझे प्रोग्राम दिखाया, मैंने कहा ऐसा कैसे हो जाएगा? उसने कहा नहीं हो सकता। कह रहा अच्छा एक काम करो, क्योंकि भाई तुम हो कुएं के मेंढक, भाई गरीब परिवार से हो, तुम मेरे साथ बैठो। कंप्यूटर पे लेके गया, उसने 2 मिनट में डाला टॉप नेटवर्कर, वहां पे उसने दिखाया जेफ रॉबर्टी। जेफ रॉबर्टी एक ऐसा व्यक्ति था जो होटल में अमेरिका में नौकरी करता था वेटर की, और उस टाइम मैंने देखा था उसके बारे में पढ़ के, उस टाइम 6 फरारी कारें थी उसके पास। तो मैंने कहा अरे मैं नौकरी में कितना ही दम लगा लूं, मेरे पास कोई कार होगी, कभी होगी, तो फिर वही क्यों ना करा जाए, इससे दुनिया में बन रही है। और दोस्तों उसी टाइम मैंने निर्णय लिया, निर्णय मेरा इतना आसान नहीं था, नौकरी के साथ साथ 5-6 महीने मैंने इस बिजनेस को किया, बट हाँ इतना है, जो मेरी नौकरी में तनख्वाह थी 6 महीने में लगभग उससे डबल इनकम सिर्फ 2 घंटे डेली काम करके मैंने शुरू कर दी। उसके बाद धीरे धीरे बिजनेस शुरू हुआ, और आज मैं आपको बताते हुए बड़ी खुशी होती है, मैं सिर्फ 3-4 साल का था, 4 साल पूरे किए थे, तो नाम के सामने पहले रोडपति लिखा हुआ था, रोड बहुत लाभ करते ना नौकरी में, बाद में करोड़पति लिख गया था। जब मेरे यार दोस्तों की मास्टर डिग्री करके नौकरी ढूंढा करते थे, तब मैं लग्जरियस टोयोटा करोला 14 लाख की कार में चलने लगा। और बेवकूफ और कुछ लोग क्या कहते थे, कई लोग ऐसे होते थे, राहुल गांधी पप्पू पप्पू पप्पू, पापा से पूछूंगा, मम्मी से पूछूंगा, तो वो मेरी मजाक लेते थे पहले जब मैंने शुरू किया था, अरे तू टाटा बन जा। लेकिन जब मैं सिर्फ कुछ साल का था, 3-4 साल का, और करोड़पति बन गया था, तो ऐसे बेवकूफ पता क्या कहते थे, ये तो किस्मत है, किस्मत है, किस्मत। अच्छा ऐसा होगा, गधे को घोड़ा बना दो किस्मत से, अरे जो गधा है वो गधा ही रहेगा, घोड़ा घोड़ा रहेगा। आज राहुल गांधी सोनिया गांधी के घर में जन्म लिया, तब भी पप्पू है, और आज नरेंद्र मोदी एक चाय वाला होने के बावजूद देश का प्रधानमंत्री है। टैलेंट कहीं से नहीं आता, कोई दुनिया का व्यक्ति आपको नहीं बना सकता। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको नरेंद्र मोदी बनना है या पप्पू बनना है, ये आपका डिसीजन है। क्योंकि जब आप बड़े होते हैं और आप जिद करते हैं, बिना जिद के तो माँ भी दूध नहीं पिलाती ना, आपको देखना है, आपको अपने पेरेंट्स को, क्योंकि मेरे पेरेंट्स कौन से जमाने के, आप बताइए मेरे पापा क्या गलती है, वो कहते थे बिजनेस बेकार है, उनकी गलती क्या है? मेरे पापा जिस जमाने में थे वो कहते 2 रुपए का 1 किलो घी, ये टीवी बहुत बढ़िया है, वो तो आज से अभी भी हेमा मालिनी क्या बोले कितना बढ़िया है, हेमा मालिनी कितना बढ़िया नाचती है, अरे पापा कहां नाचती है, तो कैटरीना का जमाना है, उनके जमाने के हिसाब से वो भी फिट है। उनके जमाने में लोग गुड़ बेच के गुजारा करते थे, कोल्लू चलाया करते थे, वो ऐसी सी बातें करते हैं। बट हमारे जमाने में लोग BMW और मर्सिडीज खरीदते हैं, गए जमाने। आज लोग मॉडल बनने की बात करते हैं, पहले जो नाचने गाने वाले होते थे ना एक्टर में, भाड़ कहते थे, भाड़ गांवों में, आज क्या कहते हैं? मॉडल। एक एक करोड़ों रुपए लेते हैं। पिताजी से पूछना मैं मॉडल बन जाऊं? अच्छा बोलो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ये कहां में? अच्छा तुम जाके घर पे कहना पिताजी गवैया बन जाऊं? क्या गवैया पढ़ ले। सचिन तेंदुलकर से 10वीं में पूछा जाता, अपने पिताजी से पूछता पापा 10वीं के एग्जाम की तैयारी करूं या बल्ला खेलूं? क्या जवाब मिलता है? फेल हो गए थे 10वीं में, और अगर एग्जाम की तैयारी कर रहा होता साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू 2500 थीटा, बजाज सुपर स्कूटर होता 25 साल पुराना, 63 की मार रहा होता आज भी। तो जो भी कुछ होता है, अगर हम टैलेंटेड है, अगर हम जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, तो माँ बाप को हमें बताना पड़ेगा, हमें कन्विंस करना पड़ेगा कि हम ऐसा कर सकते हैं। ये दोनों भाई मैं गांव से दिल्ली आया, मेरे माँ बाप एकदम तैयार थोड़ी होंगे, कन्विंस थोड़ी होंगे तू चला जा भाई, इकलौता लौंडा है बाहर भेज दो। बड़ी मेहनत करनी पड़ी, बड़ा रोना पीटा करना पड़ा, अरे नहीं इकलौता लौंडा हम कैसे भेजते, इतना बालक है सड़क कैसे पार करेगा। बट मुझे जाना था, मुझे कुछ करना था, तो मैंने उन्हें मना ही लिया। वैसे ये बिजनेस मुझे करना था, मैंने कहा भैया पापा जी मेरी बात सुन लो, मुझे जिंदगी में पहली बार या तो आप मुझे 5 करोड़ दो, शोरूम खोलूंगा, या मेरा बिगाड़ चलेगा। कोई करके देखता हूं, दुनिया कर रही है, बोले नहीं हुआ तो मैंने नौकर बनने से बोलूंगा, फिर बन जाएंगे। नौकर तो है पहले 2500 कौन सा कोई एहसान के दे रहा है, काम कर रहे हैं तो दे रहा है ना। दोस्तों शुरुआत की, और आज आप देख लीजिए अभी जिस गाड़ी से आया हूं वो फॉर्च्यूनर नीचे खड़ी है, 30 लाख रुपए की है, बढ़िया घर लिया था कई साल पहले, अच्छी जिंदगी है। और मेरे को इस बात का डर नहीं है। आज टीम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आज बहुत दिनों के बाद मैं प्लान्सों में आया हूं, ट्रेनिंग्स में आता हूं। क्यों आया हूं?
अभी आपको इसकी भी कहानी बताता हूँ। आज मैं क्यों खड़ा हूँ आपके सामने, क्योंकि सपने जो हैं वो हमेशा बनते रहते हैं। जब मैं फॉर्च्यूनर में आ गया, आलीशान घर हो जाए सब कुछ, तो आप क्या करोगे? मजे लो, जिंदगी जियो। अभी हमारे कई सारे लीडर थे, बैंकॉक में थे मेरे साथ। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया हम घूम के आए हैं, गोल्ड कोस्ट वगैरह गए थे, सिडनी। इससे पहले लंदन घूम कर आए हैं, 18-20 कंट्री घूमे। तो मुझे लगा कि जिंदगी में बहुत कुछ पा लिया, मजा आ गया। लेकिन अभी क्या हुआ, 10-12 दिन पहले मेरे ही एक मित्र ने, जिन्होंने मेरे साथ बिजनेस शुरू किया, फर्क कितना था, वो मेरे ऊपर था, मैं नीचे था, इसलिए सीखा बहुत कुछ है। वो बड़े पढ़े लिखे थे, वो मेरे गुरु हैं और मैं चेला। आज वो ज्वाइन हुए, कल मैं ज्वाइन हो गया, दोनों ज्वाइन हुए। अब मैं तो बड़ा आराम से था 3-4 साल से। मैंने कहा यार अब गाड़ी घर सब मजबूत हो गया, अब जिंदगी में थोड़ा आराम करना चाहिए, ठीक है। अभी 1 हफ्ते पहले उस इंसान ने मेरी नींद उड़ा दी। अभी 1 हफ्ते नींद नहीं आ रही, बताओ क्यों है? क्योंकि जहां पर मेरे लिए फॉर्च्यूनर बहुत बड़ी बात थी, वो अभी मेरे ही साथ काम करके स्प्लेंडर बाइक पे काम करते, दोनों मेहनत करते थे। और वो मुझसे पहले कल परसों 70 लाख रुपए की ऑडी कार A6 खरीदा। तो मेरे दोस्तों, ये जिंदगी है। आप इस बात का ध्यान रखिएगा, सपने आपके आप कहोगे दुनिया में ऐसा नहीं हो रहा। एक बार बताओ, अगर आप 15,000 का जूता नहीं पहने तो बिक नहीं रहा क्या बाहर? बिक रहा है। अगर आपने आज तक फिल्म लेट के नहीं देखी तो लेट के देखी नहीं जा रही क्या? देखी जा रही है। हम अगर ये सोचेंगे दुनिया में नहीं हो रहा तो हम पागल हैं, हम बेवकूफ हैं, हम इसलिए तो पीछे रह गए। आज एक बार बताइए, मैं गरीब था और अनिल अंबानी इतना अमीर, दोनों में फर्क क्या है? जब अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी के पिताजी धीरू भाई अंबानी यमन में तेल पेट्रोल पंप पे नौकरी कर रहे थे, तब मेरे दादाजी कह रहे थे गांव नहीं छोड़ेंगे भाई, हम तो ऐसे ही रहेंगे, बहुत बढ़िया है हम तो। बोलिए यही तो हुआ था, कुछ और हुआ था, इसलिए हम पीछे रह गए। क्योंकि ज्यादातर आज जितने भी गरीब हैं, विश्वास करिए, बुरा मत मानिएगा, बट हम जितने भी लोग गरीब हैं उसके पीछे एक ही कारण है, हमारा परिवार बहुत बुद्धिमान रहा है। कहीं ना कहीं हमारे परिवार सब बुद्धिमान पैदा हुए। जिस घर में एक बेवकूफ पैदा हो गया वहीं लोग अमीर बन जाते हैं। मुझे नहीं पता वो बेवकूफ आप हो या नहीं। जब तक घर में बुद्धिमान पैदा होते रहेंगे, अमीर बनने के ख्वाब नहीं देख सकते आप। क्यों? मेरा दादा कहता था, मेरे पिताजी और मेरा पड़ोसी दोनों जने आर्मी के लिए सिलेक्ट हुए, आर्मी में जाना था। वो गरीब का बेटा चला गया और मेरा पिताजी नहीं गया। क्यों? इंटेलिजेंट थे। मेरे दादा कहते हैं, अरे ये सामने वाले तो गरीब थे, भिखारी थे, भूखे नंगे थे, तो खाने को रोटी नहीं थी, हमारे घर से खाते थे। ये 1,000 रुपए का मिलता था इनका एक प्लॉट जो था, हम पे पैसे भी हमने लिया नहीं। अच्छा थे नहीं थे मेरे पिताजी बुद्धिमान दादाजी, बताओ है? बुद्धिमान तो थे वो, अपने परिवार को गरीब बना के रखा है, इससे बड़ी बुद्धिमानी क्या होगी? नहीं बदलेंगे, नहीं बदलने देंगे। लड़के ने जरा कहा, और आज जिसने ले लिया वो करोड़पति है, हम गरीब है, तो वो क्या कहते हैं, ये क्या थे हमारे सामने। दोस्तों, बदलाव को एक्सेप्ट कीजिए। जब रसोई गैस आई थी, लोगों ने एक्सेप्ट नहीं की थी कि पेट में